ज्वाला छुपी, उन चेहरों पर मुस्कान खिले। नाबार्ड में हमने ठाना है, जन जन को स्वाभिमान मिले। नाबार्ड हरियाणा पेश करते हैं 35वां सूरजकुंड मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल, सूरजकुंड मेला ग्राउंड, फरीदाबाद, हरियाणा। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुपर्णा वात्स्यायन। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं और 12 से 14 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों की टीका लगवाने में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गर्व व्यक्त किया कि भारत ने $400 अरब का निर्यात लक्ष्य हासिल कर लिया है। आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया उत्पाद अब दुनिया के हर कोने में नए बाजारों में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भारतीय लोकल के लिए वोकल बन जाते हैं तो लोकल ग्लोबल हो जाता है। उन्होंने लोगों से स्थानीय को वैश्विक बनाने और भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने के लिए कहा। श्री मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में भारत की अपार संभावनाएं हैं और किसान, कारीगर, बुनकर, इंजीनियर, छोटे उद्यमी, एमएसएमई क्षेत्र ही असली ताकत हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कड़ी मेहनत से ही $400 अरब के निर्यात का लक्ष्य हासिल हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि छोटे उद्यमी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सरकारी खरीद में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक बहुत ही पारदर्शी प्रणाली विकसित की गई है। पिछले 1 वर्ष के दौरान जीईएम पोर्टल के माध्यम से सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की वस्तुओं की खरीद की है। देश के कोने कोने से लगभग 1.25 लाख छोटे उद्यमियों और छोटे दुकानदारों ने अपना माल सीधे सरकार को बेचा है। श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब केवल बड़ी कंपनियां ही सरकार को माल बेच सकती थीं, लेकिन वह अब बदल रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे से छोटे दुकानदार भी अब जीईएम पोर्टल पर सरकार को अपना सामान बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया न केवल बड़ा सपना देखता है बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का साहस भी दिखाता है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वास्थ्य पर सामूहिक भारतीय विचारधारा, चाहे वह योग हो या आयुर्वेद, पूरी दुनिया में तेजी से चलन में है। प्रधानमंत्री ने कहा, अभी आपने देखा होगा कि पिछले ही सप्ताह कतर में एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 114 देशों के नागरिकों ने हिस्सा लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसी तरह से आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। 6 साल पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के विषय को छुआ। उन्होंने लोगों से पानी की एक एक बूंद बचाने का संकल्प लेने को कहा। उन्होंने कहा कि पानी के पुनः प्रयोग पर समान रूप से जोर दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने रहीम दास को उद्धृत किया और कहा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि कई लोगों ने जल संरक्षण को जीवन मिशन बना लिया है। प्रधानमंत्री ने माधवपुर मेले के बारे में बात की, जो कि गुजरात के पोरबंदर में समुद्र के पास माधवपुर गांव में आयोजित किया जाता है। यह कहा जाता है कि हजारों साल पहले भगवान कृष्ण का विवाह माधवपुर में उत्तर पूर्व की राजकुमारी रुक्मणी से हुआ था। उन्होंने कहा कि इस विवाह के प्रतीक के रूप में आज भी माधवपुर मेला लगता है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि पूर्व और पश्चिम के बीच यह गहरा संबंध भारत की विरासत है। उन्होंने कहा कि 2 महान हस्तियों की जयंती अप्रैल से मनाई जाएगी। ये महान हस्तियां हैं महात्मा फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर। राष्ट्र 11 अप्रैल को महात्मा फूले की जयंती और 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि इन दोनों महान हस्तियों ने भेदभाव और असमानता के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री ने लोगों से महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेने को कहा। उन्होंने सभी माता पिता और अभिभावकों से अपनी बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए।